Hello, students. Good morning. Hope you all are fine. So now हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें चैप्टर नंबर 5 था, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। इलस्ट्रेशन नंबर 23 आए हैं। मैंने पहले भी बोला था आगे के लेक्चर्स में कि अब ऐसे ही सम बोर्ड की एग्ज़ाम में आते हैं, आपको ऐसे ही सम की प्रिपरेशन करनी है। चलिए तो देखते हैं सम में क्या है। Tarana and Jinisha are partners in the firm. The balance sheet as on 31st March 2017 was under. यहाँ पे हमको बैलेंस शीट दिया है, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे हम रफ वर्क करेंगे। इसका रफ वर्क यानी कि इसका कैलकुलेशन करेंगे, गुडविल और एक्सेट्रा। देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल दिया है 190 एंड 121। उसके बाद वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, प्रोविडेंट फंड, बैड डेट रिजर्व, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एसेट साइड देखते हैं तो गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, कैश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेट्रा, ऐसा कुछ दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एडजस्टमेंट देखेंगे और टिक मार्क करेंगे। नाउ they admitted Rihan as a new partners on 1/4/2017 on following condition. First, Rihan will bring 2 lakhs as his capital and 80,000 for his share of goodwill in cash. So it's a capital और goodwill की एंट्री है, तो ये कहीं पे टिक मार्क नहीं होगी। उसमें आगे लिखा है कि एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्ट टू हिज कैपिटल अकाउंट्स। कोई भी डिफरेंस आता है तो उसके कैपिटल अकाउंट्स में से लेना है। वैसे भी मैंने शॉर्ट सम में आपको बताया था कि अगर कोई न्यू पार्टनर्स गुडविल लाता है और उसकी अमाउंट हमने जो कैलकुलेशन किया है वो गुडविल से कम है, तो जितनी भी कम अमाउंट होती है उतनी जो न्यू पार्टनर्स के उसके कैपिटल अकाउंट में से लेनी पड़ेगी। वैसे भी यहाँ बोल भी दिया है। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 4:3:3, तो ये हमको लिखना पड़ेगा हमारे लिए, इट्स इम्पोर्टेंस। टराना टी, जिनीशा जे एंड रिहान आर। ओल्ड रेशियो अभी तक आया नहीं, आएगा तो मैं लिखूँगा। न्यू रेशियो इज़ 4:3:3। गुडविल इज टू बी वैल्यूएटेड एट 1 lakhs, तो ये गुडविल की वैल्यू दी है, न्यू गुडविल की। क्लेम एक्सेप्ट फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन 8,000, वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व पे टिक मार्क करना है। जिनीशा विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 48,000, यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट में भी टिक मार्क करना है एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी टिक मार्क करना है। नंबर 6, एक्यूट इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, ये यहीं रहने देते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं होगा। बिल्स पेबल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स फॉर ₹10,000 इज एक्सेप्टेड बट नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हमने क्रेडिटर्स को एक बिल लिखा था 10,000 का, वो लिखना ही रह गया है बुक में। क्रेडिटर्स पे टिक मार्क कर दो। नंबर 8, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% लेस देन मार्केट वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क आएगा। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये भी ऐसे ही रहेगा, कहीं पे टिक मार्क नहीं होगा। तो चलिए हमने सारा का सारा सम पढ़ लिया है। पहले आपको सम पढ़ना है। यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, आप देख सकते हो। तो अगर सम में ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो कौन सा रेशियो लेना है? इक्वल। और सबसे पहले आपको क्या करना है? सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। कर देते हैं। मैंने यहाँ पे रेशियो लिख दिया है। लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो is equal to old share minus new share।
सो बात करते हैं तराना की, उसके बाद जिनीशा की। ओल्ड शेयर इज अ 1/2 एंड हियर इज ऑल्सो 1/2 माइनस न्यू शेयर 4/10 एंड 3/10। चलिए 10 इंटू 2 20, 10 1 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे भी सेम 20, 10 1 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। सो यहाँ पे बचेगा 2/20 और यहाँ पे 4/20। सो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 2:4। इसको कट करेंगे तो 1:2 भी बोला जा सकता है। सो कोई भी सम हो तो सबसे पहले हमको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है, हमने वो कर दिया। चलिए सबसे अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड से। लाइबिलिटी साइड सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। सो तराना 1,90,000 एंड जिनीशा 1,21,000। 1,90,000, 1,21,000। नेक्स्ट वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व। सो यहाँ पे मैं उसको लिख रहा हूँ, देखना ज़रा ध्यान से। वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व ऑलरेडी हमारे पास था 12,000। इसके साथ एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट आप देख सकते हो, एडजस्टमेंट नंबर 4, क्लेम एक्सेप्ट फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन ₹8,000। तो उसमें से कितने का क्लेम हुआ है? 8,000। मैंने बोला था कि वर्क्समैन को अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी अमाउंट इसमें से माइनस करनी है। तो 12,000 टोटल रिजर्व था, उसमें 8,000 का क्लेम हुआ, तो बाकी बचा 4,000। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले तो जो क्लेम हुआ वो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे। सो लिखेंगे यहाँ पे वर्क्समैन कंपोजिशन क्लेम कितने का हुआ? 8,000 का। और क्लेम देने के बाद अगर अमाउंट बचती है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में शेयर किया जाएगा। सो हियर इज़ अ ओल्ड रेशियो 1:1। सो यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व, वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व 4,000 को इक्वल रेशियो में। सो 2,000 एंड 2,000। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, तो उसका भी देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अमाउंट 4,000 है। सो उसके रिगार्डिंग भी एक एडजस्टमेंट है नंबर 5, जिनीशा विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट 48,000। अब देखो हमारी बुक में इन्वेस्टमेंट कितना दिया था, तो हमें बुक में देख सकते हैं कि एसेट साइड इन्वेस्टमेंट है 50,000। वो कौन ले गई इन्वेस्टमेंट? पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट। सो सर वो जिनीशा ले जा रही है। कितने में? 48,000 में। यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई? 2,000 डिक्रीज़ हुई। तो जितनी भी वैल्यू डिक्रीज़ होती है वो फंड में से क्या होगा? माइनस कितना रुपीज़? 2,000। तो रिमेनिंग कितना बचा? 2,000। तो ये 2,000 बचा वो कहाँ पे लिखेंगे हम? बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल में, और पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना रुपीज़? 1,000, 2,000 को इक्वल रेशियो में हमने शेयर कर दिया। अब देखो क्या होगा, बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट तो चला गया, तो बुक में इन्वेस्टमेंट लिखा होगा उस पर क्रॉस लगा दीजिए, वो लिखना नहीं है। वो जिनीशा ले गई है तो जिनीशा इज़ अ रिसीवर, रिसीवर हुई तो उसके अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट 48,000। डबल एंट्री कैसे हुई? तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट 50,000 था, तो जिनीशा इज टेक ओवर दिस इन्वेस्टमेंट। सो जिनीशा 48,000 में ले जा रही है, तो 48,000 यहाँ से माइनस किया और दूसरी एंट्री यहाँ पे आई। डिफरेंस 2,000 का हुआ, वो 2,000 हमने कहाँ पे डाल दिया? कैपिटल अकाउंट्स में। सो दिस इज़ अ क्लियर। नेक्स्ट अब हमको दिया है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं होता है, इसीलिए हम बैलेंस शीट में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड एंड अमाउंट इज 16,000।
उसके बाद दिया है बैड डेट रिजर्व, बट यहाँ पे डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो पूरा लिखेंगे बैड डेट रिजर्व सेम अमाउंट से। अगर कोई एडजस्टमेंट होता तो उसको अभी टेम्पररी नहीं लिखते, और कुछ डिफरेंस आता तो उसके हिसाब से लिखते हैं। चलिए, उसके बाद दिया है क्रेडिटर्स एंड अमाउंट इज 30,000, एडजस्टमेंट है इनर में लिखेंगे। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ₹15,000। हमने लाइबिलिटी साइड कंप्लीट कर दी। अब देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले दिया है गुडविल। तो मैंने बोला था अगर आपको ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल देते हैं तो इसको ओल्ड गुडविल बोलते हैं। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में शेयर किया जाता है। तो देखो गुडविल यहाँ पे एसेट्स यानी कि डेबिट साइड थी, इसीलिए पार्टनर्स के अकाउंट के डेबिट साइड होगा। 14,000 को ओल्ड रेशियो में यानी कि 7,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट इज 1 लाख। मशीनरी 80,000, नो एडजस्टमेंट, बाहर लिखेंगे। उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट, तो ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट जिनिशा को दे दिया है, इसकी एंट्री नहीं होगी। डेटर्स 70,000, स्टॉक 36,000, कैश, तो कैश के लिए हमने अकाउंट्स बनाए हैं, लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट इज 40,000। नेक्स्ट वन इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। तो इट्स वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो पार्टनर्स के बीच में शेयर नहीं किया था, तो अब करना पड़ेगा। डेबिट है तो डेबिट साइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस एंड अमाउंट इज 8,000, ओल्ड रेशियो में यानी कि इक्वल रेशियो में 4,000। नेक्स्ट वन इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी हमने आपको पहले ही बोला था कि ये सारी चीज़ें चैप्टर 4 में मैंने करवाई थी, और बोला था कि इसको फ्रंट पेज पे आप लिख दीजिए इंडेक्स में। तो आपने को इंडेक्स में लिखा होगा तो देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ें पार्टनर्स के बीच में शेयर होती हैं। तो ये 10,000 था तो 5,000 इक्वल प्रपोर्शन में। सो नाउ अब हम देखते हैं इसके एडजस्टमेंट। फर्स्ट, they admitted Rihan as a new partners on 1/4/2017 on following condition। चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन से रिहान को हमने एडमिट किया है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया है वो देखते हैं। थोड़ा ये क्लियर कर ले। ओके, सो नाउ रिहान विल ब्रिंग 2 lakhs एज हिज कैपिटल। रिहान कितना ला रहा है? 2 lakhs। तो कैश कम्स इन, कैश में डेबिट साइड, और रिहान इज अ गिवर तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे रिहान ला रहा है सो रिहान अकाउंट, और यहाँ पे कैश आ रहा है सो कैश अकाउंट। ये तो आप जानते ही हो। एंड 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कितना ला रहा है? 18,000 गुडविल। सो लिखेंगे गुडविल अकाउंट। और कोई भी न्यू पार्टनर्स जो भी गुडविल लाता है वो गुडविल किसको मिलती है? ओल्ड पार्टनर्स को। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को, तराना एंड जिनिशा को। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो हमने ऑलरेडी फाइंड किया 1:2। तो 18,000 को 1:2 में कन्वर्ट करते हैं तो 6,000 एंड 12,000। Any difference in the amount of goodwill is to be adjusted to his capital account। तो ऑफिशियली वहीं से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 2, न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:3। ये वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट, गुडविल इज टू बी वैल्यूएटेड 1 लाख। सो यहाँ है नया कुछ। चलिए तो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू दी है इज इक्वल टू 1 लाख। सो ये 1 लाख क्यों दिया है? क्योंकि न्यू पार्टनर्स आता है, उसको कितनी गुडविल लानी है? तो उसके शेयर के जितनी।
तो उसकी गुडविल हमको फाइंड करने के लिए दिया है। सो रिहांस गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल 1 लाख इंटू उसका शेयर 3/10, सो अमाउंट इज 30,000। सो रिहान को कितनी गुडविल लानी है? 30,000। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिहान्स गुडविल इज इक्वल टू 30,000। वो कैश में कितनी लाया? तो 18,000। अब कितनी बाकी रही? तो सर 12,000। वो कहाँ से लेंगे? उसके कैपिटल में से। कौन से रेशियो में? तो सैक्रिफाइस रेशियो 1:2 में कन्वर्ट करके ही ले लेंगे। सो दिस इज़ अ गुडविल की एंट्री है, अच्छी तरीके से देख लेना। चलिए, तो 12,000 को पहले हम 1:2 में कन्वर्ट करते हैं, तो अमाउंट मिलेगी 4,000 एंड 8,000। उसके कैपिटल में से लेना है यानी कि डेबिट करना है, तराना और जिनीशा को देना है यानी कि क्रेडिट करना है, क्योंकि न्यू पार्टनर्स जो भी गुडविल लाता है वो न्यू पार्टनर्स जो भी गुडविल लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में मिलता है। तो ये 4,000 किसको मिला? तराना। सो तरानाज अकाउंट एंड 8,000 जिनीशा's अकाउंट। ब्रैकेट में लिखूंगा गुडविल, सो आपको पता चले, और यहाँ पे लिखेंगे रिहान दे रहा है तो रिहान अकाउंट गुडविल। सो गुडविल का एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। सभी सम में सिर्फ गुडविल का ही एडजस्टमेंट डिफरेंट होता है। नाउ नंबर 4, क्लेम एक्सेप्ट फॉर वर्क्समैन कंपोजिशन रिजर्व, वो हमने कर दिया था 8,000 वाला ऑलरेडी। नेक्स्ट, जिनीशा विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 48,000, वो भी हमने कर दिया, दैट्स गुड। नंबर 6, एक्यूड इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि इंटरेस्ट लिखना क्या है? बाकी है। तो क्या करेंगे? इसकी एंट्री कहाँ पे लिखेंगे? इंटरेस्ट मिलने का बाकी है, तो इट्स इनकम। इनकम हम लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना रुपीस? 6,000। यहाँ पे क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में डेबिट लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000 मिलने का बाकी है। चलिए, नंबर 7, बिल्स पेबल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स फॉर ₹10,000 इज एक्सेप्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। तो क्रेडिटर्स को एक 10,000 का बिल्स हमने लिखा था, वो नहीं लिखा है यहाँ पे, यानी कि बैलेंस शीट में नहीं लिखा है, तो वो हम लिख देंगे बिल्स पेबल कितने का था? 10,000 का ऑलरेडी लिख दिया था, यानी कि क्रेडिटर्स में से उतनी अमाउंट माइनस होगी और बिल्स पेबल में प्लस होगी, बट बिल पेबल दिया ही नहीं है, तो अलग से हम लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट ₹10,000। तो इसकी दोनों एंट्री यहीं पे होगी, क्रेडिटर्स में से माइनस और बिल्स पेबल में से माइनस। एक्चुअली क्रेडिटर्स की वैल्यू कम नहीं हुई है, बट उतनी अमाउंट का हमने बिल्स पेबल दे दिया है उसकी वजह से। नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ 20% लेस देन मार्केट वैल्यू, यानी कि बुक की वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से 20% कम दिखाई है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते भाई, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल कि भाई मार्केट वैल्यू किसकी है? लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू समझ लो, एज्यूम करते हैं 100 रुपीज़ है, तो उसका 20% कम करेंगे, यानी कि 20% कम करेंगे तो 80 रुपीज़ आएगा। तो ये क्या मिला? बुक वैल्यू। कैसे सर? कुछ पता नहीं चला कि बोला है बुक वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है, तो एज्यूम किया मार्केट वैल्यू 100 है, उसमें से 20% कम किया तो 80 रुपीज़ आया बुक वैल्यू। तो चलो फाइंड करते हैं, अगर 80 रुपीज़ बुक वैल्यू है तब मार्केट वैल्यू 100, तो हमारे यहाँ बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख के हिसाब से कितना? तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, सो अमाउंट इज़ 1,25,000। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि बुक वैल्यू 1 लाख है और मार्केट वैल्यू इसकी हो गई है 1,25,000। तो इन शॉर्ट उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई, कितनी इंक्रीज़ हुई? 25,000। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 25,000, ओके।
सो वहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 25,000, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 12,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। सो 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट ईयर के लिए हमको कैरी फॉरवर्ड करना है, यानी कि हमने ये एडवांस में दे दिया है। सो उसको बोलेंगे प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इट्स अ वन टाइप ऑफ इनकम। सो यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। सो ऑलमोस्ट सारी की सारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। सो अब इट्स अ टाइम फॉर टोटल। सो अब हम इसका टोटल करेंगे। चलिए, सो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड ही है सब कुछ, तो क्रेडिट साइड ही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 6,000, 25,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है 12,000। सो इट्स मिस्टेक, amount is a 12,000 and here is also amount is a 12,000. So 6 plus 25 plus 12, so amount is a 43,000. 43,000. It's a profit and share to Tarana and Jinisha. Which ratio? तो सर ओल्ड रेशियो 43,000 डिवाइड बाई 2 यानी कि इक्वल रेशियो है। सो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 तो 21,500। ये प्रॉफिट हम यहाँ पे लाएंगे 21,500, 21,500। अब इसका हम टोटलिंग करेंगे। चलिए देखते हैं इसका टोटल क्या रहता है। सो 1,90,000, 2,000, 1,000, 6,000, 4,000, 21,500. So total is a 2,24,500. उसमें से माइनस करते हैं 7,000, 4,000, 5,000. So amount is a 2,08,500. यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और वो लेके जाएंगे बैलेंस शीट में, लिखेंगे कैपिटल तराना जिनीशा एंड रिहान। तराना का आया 2,08,500। नेक्स्ट जिनीशा का टोटल 1,21,000, 2,000, 1,000, 12,000, 8,000, 21,500. So 1,65,500। उसमें से माइनस करेंगे 48,000, 7,000, 4,000 and 5,000. So remaining amount is 1,01,500. So balance carry forward into balance sheet. So next Rihan total is at 2 lakhs. 2 lakhs minus 4,000 and 8,000. So remaining amount is 1,88,000. Transfer to balance sheet. इसका टोटल करते हैं 2,08,500, 1,01,500, 1,88,000. So amount is of 4,98,000. Now cash account का टोटल 40,000, 2 lakhs and 18,000. तो 2,58,000, 2,58,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो वो यहाँ पे आएगा कैश या बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, क्रेडिट है इसलिए डेबिट साइड 2,58,000। नाउ लास्ट टोटल बैलेंस शीट का करेंगे। चलिए 4,98,000, 8,000, 16,000, 20,000, again 20,000, 15,000 and 10,000. So 5,87,000. So यहाँ का देखते हैं 1,25,000, 80,000, 70,000, 36,000, 6,000, 12,000,
2,58,000, सो 5,87,000। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 23। क्या नया था इसमें? तो इसमें न्यू पार्टनर्स गुडविल लाता है और जितने भी गुडविल लाता है वो कम होती है, तो रिमेनिंग अमाउंट हमने उसके कैपिटल अकाउंट्स में से ली। इतना इसमें नया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 के साथ। कुछ नया देखेंगे, गुडविल का कुछ नया एडजस्टमेंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।